नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 29 अगस्त 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। तो हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, पिछले साल यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दुर्गा पूजा को शामिल करने के बाद भारत ने अब 2022 के लिए गरबा नृत्य शैली को नामांकित किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। डैश भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC विक्रांत का उद्घाटन करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। भारतीय कुश्ती ने विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कितने पदक जीते? इस प्रश्न का सही उत्तर है, सोफिया बुल्गारिया में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवानों ने 16 पदक जीते। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, विक्रम दुराईस्वामी, जो वर्तमान में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त हैं, को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मोहाली जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। डैश राज्य ब्लॉकचेन समाधान को लागू करके किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ब्लॉकचेन समाधान को लागू करके उत्पादन ग्रेड ब्लॉकचेन आधारित बीज वितरण कार्यक्रम लागू किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीले पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF का गठन किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारत की पहली व्यावसायिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेंटीमीटर आकार की छोटी वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारतीय परोपकारी आशीष धवन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के न्यासी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 29 अगस्त 2022 यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।